एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ट्री रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए एक यस नो रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जिसका जवाब आप यस या नो में जानना चाहते हो कि आपका वो काम जो है वो होगा या नहीं होगा, साथ में क्या गाइडेंस है। देखो कभी कभी ना क्लियरली ना तो यस होता है ना क्लियरली नो होता है, लेकिन वहां पे जो गाइडेंस होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यही हम इस रीडिंग में देखेंगे कि अगर यस भी है तो क्या गाइडेंस है, अगर नो भी है तो भी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी आपका क्वेश्चन है जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हो वो क्लियरली वर्ड्स में फ्रेम होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तो आंसर भी कंफ्यूजिंग मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आप जिस भी बारे में आप जानना चाहते हो आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियरली फ्रेम करना है। ठीक है, उसके बाद आप अपने लिए जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स इन सबके आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आपके एक से ज्यादा क्वेश्चन है तो पहले आप एक क्वेश्चन के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए, चूज करिए, फिर अपनी रीडिंग को देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सेम प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक बार ऑप्शन बता देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट एंड रोज क्वार्ट्ज का ट्री। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट एंड क्लियर क्वार्ट्ज का ट्री। ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे कार्नेलियन का ब्रेसलेट एंड कार्नेलियन का ट्री। ऑप्शन 4 के लिए है यहाँ पे ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट एंड ग्रीन एवेंचुरिन का ट्री। एंड ऑप्शन 5 के लिए है यहाँ पे लेपिस लजूली का ब्रेसलेट एंड लेपिस लजूली का ट्री। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, क्वेश्चन के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। उसके बाद जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज कर लीजिए। एंड याद रहे गाइस कि एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट एंड रोज क्वार्ट्ज का ट्री चूज किया है सो देख लेते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर यस है या फिर नो है, एंड साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। The Fool, 8 of Pentacles, Queen of Swords, एक और कार्ड देख लेती हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। भाई जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है जिस भी चीज से वो रिलेटेड है, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है, किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को लेकर रिलेटेड है, अपनी फैमिली को लेकर रिलेटेड है, या अपनी लव लाइफ को लेकर रिलेटेड है, आपका वो काम जो है वो जरूर होगा। यहाँ पे यस है, ए बिग यस है, लेकिन बहुत सारी मेहनत है भाई, बहुत सारी मेहनत यहाँ पे आप लोगों को करनी पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे या फिर डरोगे या फिर आपके मन में फियर्स हैं तो वो काम नहीं होगा। यहाँ पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए, यहाँ पे आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, यहाँ पे रिस्क भी लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे ऐसा है कि आप अचीव कर पाओगे। अचीव करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ सकते हैं। अब जैसे कि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या कुछ भी अगर ऐसा है तो थोड़ा सा घूमने फिरने का सेक्रीफाइस, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे बस यही है कि थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और दूसरा, आपकी माँ की जितनी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ रहेंगी उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सो डेली यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एडवाइस करूंगी कि आप लोग अपनी माँ की ब्लेसिंग जरूर लें, दिन शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद जरूर लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं यहाँ पे और क्या गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। सन डेफिनेटली भाई, यहाँ पे तो मैंने कहा ना, यहाँ पे यस है, ये बिग यस है।
बस मेहनत करनी है आप लोगों को, खुद को निखारना है, अपने ऊपर काम करना है, और जो सक्सेस आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे वो किसी भी टर्म्स में हो, ठीक है। और आई डोंट नो, लेकिन कुछ लोगों ने हो सकता है कि अपनी शादी के रिलेटेड भी पूछा हो कि क्या इस साल शादी हो जाएगी, क्या नेक्स्ट ईयर तक शादी हो जाएगी। तो शादी भी हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी भाई मेहनत करनी पड़ेगी। पता नहीं किस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे है। यू आर रेडी, तो भैया आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए। इन केस अगर आप लोग ऐसे डाउट में हो कि मैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं, मैं नहीं करूं, मैं यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करूं, मैं नहीं करूं, मुझे प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ेगा, आप बस आगे बढ़ो, काम करो, मेहनत करो, और आपकी जो भी मेहनत आप कर रहे हो वो सफल जरूर होगी, ठीक है। बस स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा आप लोगों को। जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे थोड़ा सा कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए आपको साइड होना पड़ेगा। कुछ समय के लिए केवल और केवल आपका जो फोकस है वो केवल और केवल आपके टारगेट पे होना चाहिए, और कहीं भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बस मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। एंड मेरी भी ब्लेसिंग्स, मेरी प्रेयर्स आप लोगों के साथ हैं, आप लोग खुश रहोगे, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे जरूर बताना आप लोगों को कैसी लगी। और अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट एंड क्लियर कॉर्ड्स का ट्री को चूज किया है, सो देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आपके मन में है उसका आंसर यहाँ पे क्या है, साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Four of Swords, 7 of Swords, 4 of Cups, and the Tower, ओके। ऑप्शन 2, यहाँ पे भाई आप लोगों को बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको शायद ऐसा लग रहा हो सकता है कि जो भी काम है ना, जिस भी चीज, जो भी आपका क्वेश्चन है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यही आपके लिए बेस्ट है, यही आपके लिए सबसे अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग जैसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है मुझे पसंद है, ये मेरी क्रश है, क्या इनके साथ मेरी शादी हो पाएगी, या शादी हो पाएगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा, क्या मैं इस कंपनी में जॉब कर लूँ, क्या ये कंपनी मेरे लिए अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे जो आप लोग के लिए आंसर है वो है नो। आई नो बहुत लोगों को यहाँ पे बुरा लगेगा, बट देखो हमेशा वो नहीं होता ना जो हम चाहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से कि कुछ और बहुत अच्छा होगा आप लोगों के साथ, लेकिन अभी जिस चीज के बारे में आप पूछ रहे हो उसके लिए जवाब यहाँ पे नो है। आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज समय से अवेयर हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। अगर आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम ही मिलेगी, यहाँ पे धोखा मिलेगा, आपको लगेगा आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपके इमोशंस के साथ खेला गया। आई डोंट नो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके क्वेश्चन का, आपका जो भी सवाल है, जवाब जो है वो नो है। मुझे पता है जब इस यस नो रीडिंग में लोग आते हैं तो वो यस ही सुनना चाहते हैं कि हाँ हो जाएगा ना, वो इसी होप के साथ आते हैं, और फिर जब उन्हें पता लगता है नो आया है तो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन मेरा काम है आपको सही गाइड करना, सही गाइडेंस देना। सो यहाँ पे आपके लिए नो ही है, और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट करिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी एनर्जीज को रिजुविनेट करिए। इन केस अगर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, पहले उनको हील करिए। थोड़ा सा रुकने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप थोड़ा टाइम वेट करोगे ना, आपको सब चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। अभी जल्दीबाजी में कोई भी कदम नहीं बढ़ाना। अगर आपको इन केस फिर भी लग रहा है कि ये रीडिंग जनरल है या कुछ भी है, तो बस मैं आपसे इतना कहूंगी कि जल्दीबाजी में कोई भी स्टेप ना लो। कुछ दिन में आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ दिन में ही, 1 या 2 वीक में ही आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस 1 या 2 वीक का यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करिएगा, ओके। सो यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, स्टॉर्म वार्निंग सी, यहाँ पे दी टावर की एनर्जी, एंड टावर जो है वो डिस्ट्रैक्शन को बताता है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप हिम्मत रखिए, आप हौसला रखिए,
ईश्वर जो है वो हमेशा सारे दरवाजे जो हैं वो एक साथ बंद नहीं करते। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल भी जाता है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है कि यहाँ पे नो ही था, आंसर नो ही था, लेकिन फिर भी आपके मन में एक होप थी कि काश क्या हो जाएगा, क्या जैसे कोई ब्रेकअप हो गया है और आप स्टिल वेट कर रहे हो। आपको पता है कि दोबारा से चीजें जो है वो सही नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आपके मन में एक होप थी, क्या ये पर्सन वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट मूव ऑन। यहाँ पे बस आपसे यही कहा जा रहा है कि आप हिम्मत रखो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपके अंदर बहुत धैर्य है, आपके अंदर बहुत शक्ति है, और खुद को कमजोर नहीं पड़ने दो। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। एक और देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, कम्युनिकेट क्लियरली। तो यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप ठीक तरीके से कम्युनिकेट करते हो, बातें करते हो, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। सो कम्युनिकेशन अच्छे रहने चाहिए आप लोगों के। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे बात करनी है। किसी से भी कोई भी प्रॉपर्टी डील कर रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखना। ओके, सो ये है आप लोग की रीडिंग। ऑप्शन 2 मुझे जरूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने कार्नेलियन के ब्रेसलेट एंट्री को चूज किया है, सो देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में है, जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हो, उसका आंसर यस है या फिर नो है, एंड साथ में डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है यहाँ पे आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। सो गाइस याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और ना भी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 3, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 3। The Hanged Man, 10 of Swords, 4 of Cups, Death. Okay. सो ऑप्शन 3 भाई, जो भी क्वेश्चन है आप लोगों का, उसका जवाब क्या है। यहाँ पे आप लोग के लिए उसका जवाब जो है वो नो आ रहा है। मना करा जा रहा है आप लोगों को कि जिस जगह आप लोग सोच रहे हो शायद वहां पे आप लोग को सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो किसी जगह पे, या फिर किसी को पैसे उधार दे रहे हो, या कुछ भी अगर ऐसा चल रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग नहीं करें। यहाँ पे मुझे लॉस दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग इसी डायरेक्शन में आगे जाते हो, अब चाहे वो इमोशनल लॉस हो, चाहे वो हेल्थ का लॉस हो, चाहे वो पैसे का लॉस हो, किसी भी तरीके से, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन का यूज करें। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, और हड़बड़ी में आप लोग कोई भी फैसला नहीं लें। इन केस अगर यहाँ पे ऐसा है कि ऑलरेडी किसी से जैसे ब्रेकअप हो गया है या फिर कुछ भी है, और आप स्टिल उनसे बात करने जाना चाहते हो, आप स्टिल होप लगाए बैठे हो कि चीजें ठीक हो जाएंगी, तो भी यहाँ पे नो है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो सोल है वो आपको गाइड कर रही है। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को लगातार मैसेजेस दिए जा रहे हैं, जस्ट आप सुन नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी जो मन की ख्वाहिश है ना, वो आपकी इंट्यूशन के ऊपर भारी पड़ रही है। सो थोड़ी देर अपनी मन की ख्वाहिश को साइड में रख के अपनी इंट्यूशन की सुने। ओके, ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, एंड देखते हैं यहाँ पे आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, आई नो आप लोग की लाइफ में एक डिफिकल्ट फेज चल रहा है। एक डिफिकल्ट फेज से आप लोग गुजर रहे हो, काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, एंडिंग्स हुई हैं, लेकिन हर एक एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग होती है, वो उसके साथ ही जुड़ी होती है। तो ये आप लोग इस चीज के लिए खुश हो कि अभी एक न्यू फेज आप लोग की लाइफ में स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग्स आएंगी, और अपना ख्याल रखें। देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ओके, से यहाँ पे 2 बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आप लोग के लिए आए हैं, और ये कार्ड कह रहा है कि अपने आप को हील करो। आपको खुद को हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन केस अगर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, हो सकता है कि उसका इफेक्ट अब आपकी हेल्थ पे पड़ने लगा हो। अपने आप को हील करने की आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ में यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करें। देखो, जिस भी चीज के लिए आपने पूछा है ना, यहाँ पे उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं करना। इसके अदर आप अपनी वेल बींग के लिए चीजों को मैनिफेस्ट करें कि मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मेरे ऊपर डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं वेल्दी हूँ।
इस तरीके से आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। अपनी वाइब्रेशन को यहाँ पे हाई करने की ज़रूरत है, अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। सो मेडिटेशन करें, हीलिंग करें, ये आप लोग के लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं लास्ट एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3, रिकवरी। यहाँ पे क्लियरली हेल्थ के लिए मुझे बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आप लोग हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हो, हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो भाई लापरवाही नहीं करो, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। रिकवरी करनी पड़ेगी, अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। सो पहले अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी एनर्जीज के ऊपर ध्यान दो, बाद में बाकी चीज़ों को देखना। ओके, सो ये मैसेज है आप लोगों के लिए ऑप्शन 3। आई होप आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको गाइडेंस मिली हो। यहाँ से अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन 4 की तरफ। हेलो ऑप्शन 4। सो अगर आप लोगों ने ये ग्रीन एवेंचर का ब्रेसलेट एंड ट्री को चूज किया है, सो देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आप लोग के मन में है उसका आंसर यस है या फिर नो है, साथ में क्या गाइडेंस है एंड यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ठीक है, सो गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो आप याद रखिएगा, हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी। ओके, सो ऑप्शन 4, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 4। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो भाई क्या, ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी गाइडेंस है। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब यहाँ पे ये है, ठीक है, ना तो हाँ है ना फिर ना है। यहाँ पे जो डिपेंड करता है वो है आपके एक्शन पे। देखो, जो भी आपका क्वेश्चन है, मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, हो सकता है कि एक बार आपको फेलियर भी मिले, एक बारी आपको वो सक्सेस नहीं मिले जो आप चाहते हो, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गिव अप नहीं करना, डरना मत, घबराना मत, बस एफर्ट्स करना, अपने ऊपर भरोसा रखना, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना, और आप जो भी चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन एफर्ट्स आपने करने पड़ेंगे, मेहनत आप लोगों ने करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि चीजों में बहुत ज्यादा जल्दी नहीं मचाएं कि मुझे जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे एनर्जीज भी किस तरीके से आई है ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्वॉर्ड्स और वॉन्ड्स में यहाँ पे एनर्जीज जो है वो घूम रही हैं। अपनी स्पीड को मॉडरेट रखिएगा। देखो ऐसे नहीं कि एकदम से जोश आया तो बहुत सारा काम कर लिया, फिर जोश ठंडा हो गया तो फिर शांत हो गए, दिक्कत आएगी। कंपटीशन बहुत है यहाँ पे, जो भी आप जिस भी चीज के लिए आपने पूछा है, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सो पहले ही अपना माइंड को तैयार कर लें, अपने माइंड को मेकअप कर लें, ठीक है, और उसके बाद बस तैयार हो जाएं, जुट जाएं, पूरी मेहनत करें। ठीक है ना, ये गाइडेंस आप लोग के लिए यहाँ पे है, ये मैसेज आप लोग के लिए है। एंड देखते हैं यहाँ पे आप लोग के लिए अभी क्या गाइडेंस है। यस है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हार मान गए तो फिर मत कहना। ठीक है ना, स्ट्रांग आप लोगों ने रहना पड़ेगा। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन करो साथ में। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। और जो भी प्लान्स आप बना रहे हो ना, केवल ऐसा नहीं कि वो प्लान्स बनाए जा रहे हो, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उनको एग्जीक्यूट भी करो। अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन भी लेकर आओ। थर्ड चक्रा, कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि अपने थर्ड चक्रा के ऊपर काम करें, जो आपका मणिपुरा चक्रा होता है। अपनी हेल्थ का खास तौर पे ख्याल रखें। इन केस अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां होती रहती हैं, तो अभी से ही भाई चीजों का ध्यान रखें। थोड़ा सा खाने पीने का परहेज करें, वो सारी चीजें यहाँ पे कही जा रही हैं। दूसरा, अपने पोटेंशियल को जाने, अपने आप को जाने, अपने आप को आजमाएं, मेडिटेशन जरूर करें। और आप लोग चाहें तो इस चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग टाइगर्स आई, इन केस अगर आपका कॉन्फिडेंस बार बार ही लो हो जाता है, आप लोग टाइगर्स आई को यूज कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे कार्ड जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये कार्ड कह रहा है कि अपनी लाइफ में बैलेंस जरूर बनाए रखें। बहुत जल्दी किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को हो सकता है कि साइन करना पड़े, कोई कमिट आप लोगों को करनी पड़े, शादी के रिलेटेड या ऑफिस में काम। वैसे मुझे शादी को रिलेटेड तो कम ही नजर आ रहा है, ऑफिस में काम को रिलेटेड ही ज्यादा नजर आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे आप लोग के लिए है। एंड लास्ट देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से यहाँ पे क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 4,
परफेक्ट टाइमिंग, तो भाई डिवाइन टाइमिंग पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग वेट करें। हर चीज के होने का एक सही समय होता है, एक टाइम होता है। सो थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप लोगों ने आगे बढ़ना है और काम करना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। और अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन 5 की तरफ। हेलो ऑप्शन 5। सो अगर आप लोगों ने लेपिस लजुली का ब्रेसलेट एंड ट्री को चूज किया है, सो देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में है उसका जवाब हाँ है या फिर ना है, एंड साथ में यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ओके, सो गाइस याद रखिए एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 5, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 5। The Sun, 7 of Pentacles, okay, the Emperor, very nice, option 5, very nice, the Devil, अब सन भी है और द डेविल भी है। ओके, ट्विस्ट है भाई, यहाँ पे तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। देखो यहाँ पे जो भी आप लोग का क्वेश्चन है उसका जवाब यहाँ पे हाँ है। जो भी काम आप लोग चाहते हो वो होगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है, सब्र रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस वो रखना पड़ेगा आप लोगों को, एंड सही समय पे सही एक्शन लेने पड़ेंगे, सही डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये चीज यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ना दी डेविल की एनर्जी है। जो आप चाहते हो शायद उसके लिए बहुत सारे लोग फाइट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उस पोजीशन के लिए, उस जॉब के लिए लड़ रहे हैं। सो आपको अपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे कि आप दूसरों से अलग क्यों हो, आप दूसरों से ज्यादा बेटर क्यों हो। इसीलिए ही आप लोगों को अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी कही जा रही है कि आप जिस डायरेक्शन जो भी आपका क्वेश्चन है वो होगा तो सही, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप पहले ही उसे गिव अप कर दे। मतलब कि जैसे सोचो कि आपने सोचा कि मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो 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 और आपको पता है कि आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन तब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि कहीं और से ऑफर आता है और आप वहां डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है। अभी जब डिस्ट्रैक्ट हो गए तो ना तो वो मिली ना ये मिली। कुछ इस तरीके का सिनेरियो आप लोगों के साथ हो सकता है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। बस इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, आपको कंफ्यूज नहीं करे। आपका जो केवल गोल है आपको वहीं और केवल वहीं फोकस करना है, ठीक है। सो यहां से देखते हैं क्या गाइडेंस है। और ऑप्शन 5, एक्शन, मैंने कहा ना सही समय पे सही एक्शन आप लोगों ने लेने पड़ेंगे। अभी देखो यहाँ पे जैसे एक सीड को एक बीज को बो दिया धरती में, अभी इसे क्या चाहिए, इसे पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, सनलाइट चाहिए, और ये फिर अपनी स्पीड से ग्रो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज लगाया है तो कल ही ग्रो हो जाएगा। टाइम लगता है चीजों को ग्रो करने में, भरने में। तो बस आप एक्शंस लीजिए और वेट करिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, रिजल्ट आने का। एंजल ऑफ बैलेंस, तो यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि आपका अपनी लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे ना दी डेविल की एनर्जी है। तो कोई आपको इमोशनली आपका एडवांटेज ले सकता है, कोई इमोशनली फूल बना सकता है, या फिर से कुछ चीज यहाँ पे ऐसी है भाई, कोई एक डिफिकल्टी, कोई एक एग्जाम आपको जैसे आजमाया जाएगा। यूनिवर्स कुछ भी देने से पहले ना आपको जैसे आजमाती है, तो वही है। अगर आप उस टेस्ट में फेल हो गए तो फिर तो भाई आप फेल हो गए। तो भाई अपने में बैलेंस जरूर रखिए, और इस चीज के लिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग डेली मेडिटेशन जरूर करना प्लीज, ठीक है। 5 मिनट एटलीस्ट किसी भी मंत्रा की चैंटिंग जरूर करना, और ये सारी चीजें आप करोगे ना तो ये जो भी डिफिकल्टी आएगी इससे बाहर निकल जाओगे, ठीक है। एंजल्स की तरफ से और देख लेते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 5, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कोई आपको बस ये देखना है कोई आपको पागल तो नहीं बना रहा ना, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत है, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, और ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत है,
और किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है। ओके, सो ऑप्शन 5 ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।